सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे 1 से लेकर 32 तक सारे आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओनली 1 से लेकर 32 की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली। उन आर्टिकल्स के ऊपर ट्रिक्स शेयर करेंगे सो दैट हमें ईजिली लर्न हो जाए। बट बिफोर कंटिन्यूइंग, पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारे एग्जाम में आता है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। और नो डाउट ये एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका भी हम एक फीचर ऐड कर सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बना कब था? ये बना था 26 जनवरी 1950 को। तो ये 26 जनवरी 1950 को आया था। और ये कैसे आया था? ये रिप्लेस कर आया था। किसको रिप्लेस कर आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को रिप्लेस कर आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, जो 1935 का था। यस, तो वो इसको रिप्लेस कर क्या आया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। कब आया? 26 जनवरी 1950 को आया। ठीक है, इट इज़ एन रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन फॉर्म में है, तो नो डाउट इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, नॉट एन, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होता है? क्या होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सबसे पहले तो इसमें राइट्स होंगे। किसके राइट्स? सिटीजन्स के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सिटीजन के। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन। और इसके पास नो डाउट पावर भी है काफी। किसको लेकर पावर है? जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनकी ब्रांचेस को लेकर। तो पावर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ ऑफिशियल्स। तो अब हमें एक ऊपर से स्नीक पिक मिल गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 26 जनवरी 1950 को आया। किसको रिप्लेस करके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिप्लेस करके। और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है सिटीजन की, और कुछ पावर्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। अब आपको मुझे कमेंट कर बताना है कि एट करंट इस टाइम पर प्रियम्बल में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रियम्बल आता है, इट कंसिस्ट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल आता है, या आप कॉन्स्टिट्यूशन ही मान लें, उसके अंदर एट करंट कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, और कितनी अपेंडाइसेस हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे हैं 1 से लेके 32 के आर्टिकल्स, जिसे हम एक बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ करने वाले हैं। तो पहला तो आता है हमारा पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले इसमें क्या है? 4 सेक्शंस हैं जिसमें यूनियन और इट्स टेरिटरी की बात करी गई है। इसका एक्रोनेम लिखा है मैंने, जिसे मैंने लिखा है नैनो, जिससे हम ये 1 2 3 4 आर्टिकल्स ऑन टिप्स लर्न कर लेंगे। सो वेयर एन कंसिस्ट ऑफ नेम। किसका नेम? टेरिटरी का नेम। ए कंसिस्ट ऑफ एडमिशन। किसका एडमिशन होगा? स्टेट्स का एडमिशन। यहां पर एन न्यू स्टेट्स के लिए है, और यहां पर ओ जो है ये ऑर्डर के लिए है। तो बेसिकली ये आर्टिकल क्यों है? ये आर्टिकल इसलिए है कि हमारे इंडिया का नाम कैसे डिसाइड हुआ। बाकी जो और स्टेट्स हैं वो हमारी जो बाकी और स्टेट्स हैं
उनका एडमिशन कैसे होगा एक नई स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम पहले एक एक्वायर्ड स्टेट था और उसको अब एक यूनियन ऑफ इंडिया में टेरिटरी स्टेट का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर भी हमारा एक न्यू स्टेट आया, सिक्किम हमारा न्यू स्टेट फॉर्म हुआ था एक्वायर्ड टेरिटरी से। ऐसे ही अभी भी दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, उसे सोच रहे हैं एक न्यू स्टेट बनाने का। तो इस तरीके से हमारे न्यू स्टेट्स आते हैं। तो यहाँ पे नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, कैसे हमारा भारत को भारत नाम दिया। उसके बाद एडमिशन की बात कर रहे हैं न्यू स्टेट्स की। उसके बाद कह रहे हैं कि अल्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे कि अल्ट्रेशन हमारा हुआ था 2014 में, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से एक नया स्टेट बना था जिसका नाम रखा था तेलंगाना। और आर्टिकल 4 कुछ ऑर्डर्स की बात कर रहा है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कौन से ऑर्डर्स हैं। सो दिस इज अ वेरी एक्रोनिम वाले ट्रैक, सिर्फ पार्ट 1 की, जो है नैनो, नेम एडमिशन न्यू स्टेट्स ऑर्डर। तो इससे हमें फर्स्ट 4 आर्टिकल्स ऑन टिप्स लर्न हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2, जो कि कह रहा है सिटीजनशिप के बारे में। इसकी ट्रिक क्या है लर्न करने की, मैंने यहाँ एक एक्रोनिम लिखा हुआ है। सिटीजनशिप इंडिया पाकिस्तान को नहीं मिली, कॉन्टिन्यू रही पार्लियामेंट के पास। सिटीजनशिप इंडिया पाकिस्तान, हेयर इज इंडिया, हेयर इज पाकिस्तान, को नहीं मिली। तो यहाँ पर के का बड़ा ओ जो है वो रेफर्स करता है ओरिजिन को नहीं मिली। तो यहाँ का ओ किसको रेफर कर गया, ओरिजिन को नहीं मिली, नहीं मतलब नॉट डीम्ड। कॉन्टिन्यू रही किसके पास, पार्लियामेंट के पास। तो कॉन्टिन्यू से कॉन्टिन्यूएंस एंड पार्लियामेंट। तो इसका एक्रोनिम क्या हो गया कि सिटीजनशिप इंडिया पाकिस्तान को नहीं मिली और कॉन्टिन्यू रही पार्लियामेंट के पास। अब ये क्या कह रहे हैं पार्ट्स, यहाँ पे सिटीजनशिप की बात करी गई है और यहाँ पे बात करी गई है जो कि लोग पहले के टाइम में 1950 के टाइम में, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, माइग्रेट हुए थे। जो पर्सन माइग्रेट हुए थे, कहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जो लोग आए थे। और ये पाकिस्तान की बात करी गई है सिर्फ, ये हम जब सब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ें लाइन बाय लाइन क्लियर होती रहेंगी। ये सिर्फ एक लर्न करने का माध्यम है कि इन आर्टिकल्स को हम लर्न कैसे करें। सिटीजनशिप इंडिया पाकिस्तान, ओ से ओरिजिन, नॉट डीम्ड नहीं मिली, कॉन्टिन्यू रही कॉन्टिन्यूएंस कहाँ पे, पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट। तो अब आई होप कि हमें फर्स्ट टू 11 आर्टिकल्स ऑन टिप्स हो गए होंगे। पहले है नैनो, नेम एडमिशन न्यू स्टेट्स ऑर्डर। सिटीजनशिप इंडिया पाकिस्तान को नहीं मिली, कॉन्टिन्यू रही पार्लियामेंट के पास। तो सिटीजनशिप, फिर इंडिया माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, देन पाकिस्तान हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। यहाँ पे ओ किसको रेफर करता था, ओरिजिन को, नहीं मिली मतलब नॉट डीम्ड, कॉन्टिन्यू मतलब कॉन्टिन्यूएंस एंड पार्लियामेंट के पास मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ अ सिटीजन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि इन सब का मतलब क्या है नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 रहने वाला है और ये पार्ट 1 में हम फर्स्ट से लेके 32 आर्टिकल सारे डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस मतलब नॉट डीपली, बट सिर्फ ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करने के लिए ओनली। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। हमें पार्ट्स याद करना भी साथ में बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन हमने पार्ट 2 में सिटीजनशिप पढ़ा। अब पार्ट 3 की बारी है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो इसका एक्रोनिम मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टेट ने इक्वालिटी दी लॉ से पहले भी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पब्लिकली, ना अनटचेबिलिटी में और ना ही टाइटल्स में। ठीक है, स्टेट ने
इक्वालिटी दी लॉ से पहले, ठीक है। डेफिनेशन मतलब यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन है। यहाँ पर जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेट ने इक्वालिटी दी, राइट टू इक्वालिटी दी, लॉ से पहले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिकली in matters of public employment, ना untouchability, prohibition of untouchability, ना titles में abolition of titles and abolition of untouchability। तो स्टेट ने इक्वालिटी दी लॉ से पहले भी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पब्लिकली, ना अनटचेबिलिटी में और ना ही टाइटल्स में। तो अब आशा करती हूँ कि 13 से लेकर 18 भी ऑन टिप्स हो ही गए होंगे। अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं बाय हार्ट करने के लिए लर्न। राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम, ये जनरल, ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स में एक जनरल का पार्ट है, देन हम राइट्स में इधर फंडामेंटल राइट्स में हम फ्रीडम की बात करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, आगे काफी सारे राइट्स की बात करेंगे। तो इसमें मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक ही डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि पार्ट 3 तक हमारे 32 आर्टिकल्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, तो इसका क्या है एक्रोनेम, रोपेक, रोपेक, या फिर ऐसे याद कर लेना रोप्स, बस यहाँ एस नहीं है, यहाँ पे सी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो रोपेक मतलब आर से क्या हो गया यहाँ पे, राइट्स, राइट्स किसका हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ से ऑफेंसेस, पी से पर्सनल लिबर्टी, ई से एजुकेशन एंड सी से सर्टेन केसेस। तो किस चीज़ के सर्टेन केसेस होंगे, डिटेंशन की। डिटेंशन क्या होता है, ये क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये हम आने वाली वीडियोस में ही कवर करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर ट्रिक्स टू लर्न ऑल दीज आर्टिकल फ्रॉम 1 आर्टिकल टू आर्टिकल 32। तो रोपेक, अगेन आई एम रिपीटिंग, आर से राइट्स, राइट्स में हमने सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी है इसमें। ओ से ऑफेंसेस, पी से पर्सनल लिबर्टी, ई से एजुकेशन एंड सी से ट्रैफिक लग गया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, बच्चे भी साथ है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कैब से मंदिर जाना था, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजियस प्लेस हो गई ना मंदिर, टेम्पल, तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जाना रह गया, रिलीजियस अफेयर, टैक्स बढ़ जाएगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लेकिन वर्शिप तो कर कर ही आएंगे, रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो कि है हमारा ये कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है। सिर्फ ये 4 आर्टिकल्स में है। 4 आर्टिकल्स कैसे हैं, अब पहले एक्रोनेम ही देखते हैं। चलो, इसका एक्रोनेम क्या है, प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटीज को ARD से और रेमेडीज निकालो। प्रोटेक्ट करो किसको, माइनॉरिटीज को, किससे प्रोटेक्ट करो, ARD से। अब देखते हैं कैसे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्ट करो, माइनॉरिटीज को, किससे, ARD से। एक्विजिशन, रेगुलेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और रेमेडीज निकालो। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटीज को ARD से और रेमेडीज निकालो। प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटीज को ARD से और रेमेडीज निकालो। अब यहाँ पर 31 को मैंने ओमिटेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि अब बंद हो गया, ओमिट हो गया। तो इसीलिए जो ये ABC है, इसीलिए ये जो ABC है ये 31A,
31B और 31C है, जिसके अंदर ये तीनों पार्ट्स आते हैं: एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एंड सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटीज़ को, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटीज़ को किससे, ARDC, और क्या निकालो, रेमेडीज निकालो। चलो अब ये आर्टिकल 32 जो है ना, ये 1 से लेकर 32 तो छोड़ो, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी भूला जाता है। दिस आर्टिकल ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल हट गया तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही व्यर्थ है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसे हार्ट एंड सोल किसने कहा है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये 1 से लेके 32 आर्टिकल्स अच्छे से पता चल गया होगा कि लर्न कैसे करने हैं, एक प्रॉपर ट्रिक, एक प्रॉपर एक्रोनिम्स मिल गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।